नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड गलोपिया फार्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका केहनी जाम हो गया है तो उसमें क्या करना है और इसके क्या कारण है। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। और अगर आपको केहनी जाम है तो इसको ठीक होने का पूरा उपाय भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। एक्चुअली सबसे पहले हम जानते हैं कि केहनी जाम क्यों हो जाती है। अधिकतर समय केहनी जाम होने के मुख्यतः 2-3 कारण ही होते हैं। चोट लगने के बाद से ही अधिकतर समय कितना बार चोट लगा और फ्रैक्चर नहीं भी हुआ तो कितना बार खून जमा हो जाता और वो खून कितना बार वो जमा होकर वो खून ही हड्डी बन जाता और जिसके कारण से केहनी जाम हो जाती है, जिसको मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बोलते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है, इसके कारण से भी केहनी जाम हो जाती है बिना टूटे होकर। दूसरा एक जो मेन कारण रहता है कि आपका फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने के बाद से या तो उसको प्लास्टर लगाया गया, केहनी के आजू बाजू में कहीं फ्रैक्चर हुआ और आपको प्लास्टर लगाया यहाँ से यहाँ तक। वो प्लास्टर लगाने के कारण से केहनी एक पोजीशन पे रखे जाम हो जाती है। जब वो प्लास्टर निकलता है उसके बाद भी कुछ दिन तक जाम रहता है। और तीसरा कारण जो बहुत ही कॉमन रहता है कि आपका कहीं केहनी में फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके नट बोल्ट या प्लेट लगाया और उसके बाद से जब लगा दिया, टाँके वगैरह खुल गए, उसके बाद से जाम हो गया। और एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण खास करके केहनी के लिए होता है कि कितना बार घर में आपने किसी ने आपकी केहनी की मालिश कर दी, चाहे किसी ने खींच दिया, उससे भी, क्योंकि वो मालिश भी करने से जॉइंट बहुत सेंसिटिव रहता है। कितना बार हमने देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, केवल मालिश कर देने से, चाहे किसी से खिंचवा देने से, बैठवा देने से, कितना बार अनक्वालिफाइड बोन सेटर से आपने दिखा के उसको ये कर लिया और वहाँ पे खींचने से वहाँ एक जख्म हो गया, अंदर ही ब्लीडिंग हो गया और उसी के कारण से केवल वो जाम हो गया। केहनी में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव जॉइंट है, इसको बहुत ही प्यार से इसको डील करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा भी जोर ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करना। किसी भी कारण से अगर केहनी में आपको तकलीफ़ है और केहनी जाम हो गया तो इसको कभी भी खिंचवाना नहीं है, किसी से बैठाना। कितना लोग रहते हैं कि ले जाके किसी अनक्वालिफाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर, चाहे जो बोन सेटर लोग रहते हैं उनसे, जो गांव वगैरह में बहुत सारे रहते हैं, इंडिया में लगभग हर गांव में इस तरह के सेटर हैं, उनसे ले जाके केहनी खिंचवाते हैं लोग। या फिर कितना बार हमारे घर के लेडीज़ लोग को, चाहे कितना जेंट्स को भी आदत रहती है कि उसको मालिश करवा लेते हैं कि भाई हमको चोट लगा है, मालिश करवा दिए। एक सिंपल एक कारण है जिसके कारण से केहनी जाम हो जाती है। और ये जाम ऐसा भी होता है कितना बार ये नहीं ठीक होता। लेकिन अगर आपको केहनी किसी भी कारण से जाम है तो 2-3 चीज़ का बिल्कुल ध्यान देने का। पहला चीज़, मालिश बिल्कुल नहीं करना है इसमें और ज़बरदस्ती नहीं करना है। आराम से प्यार से इसको चलाइए, धीरे धीरे। खास करके जब आपको प्लास्टर लगा हुआ है, और प्लास्टर लगा हुआ है तो एक चीज़ कि अगर आपका 1.5 महीने के लिए प्लास्टर लगा है तो 1.5 महीना लग जाता है इसको पूरा सीधा होने में। ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम से प्यार से धीरे धीरे चलाना है। मालिश नहीं करना है, खींचातानी नहीं करना है, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है। उसमें मालिश नहीं करना है और खींचातानी नहीं करना। आराम से प्यार से इसको चलाइए। 1.5 महीना बांधा था, लगभग 1.5 महीना लग जाता है। खूब जल्दीबाजी नहीं करना है, खूब जल्दीबाजी करने से काम गड़बड़ाता है। प्यार से, इसमें प्यार का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। प्लास्टर निकला, अगर 1.5 महीने का प्लास्टर था, 1.5 महीना आप समझ लीजिए कि उसको ठीक होने में लगेगा। अगर आपका फ्रैक्चर हुआ था तो कितना बार फ्रैक्चर होने के बाद से जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है, उसमें भी समय लगता है। इसको भी यही ध्यान देना है कि आराम से प्यार से धीरे धीरे ये जॉइंट चलाना है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, खींचातानी नहीं करना है, मालिश नहीं करना है। हाँ, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उनके मदद से आप धीरे धीरे इसका एक्सरसाइज करा सकते हैं। यहाँ पे वैक्स थेरेपी भी करते हैं, उससे बहुत बेनिफिट होता है। और कितना बार ऑपरेशंस के बाद से, सब कुछ करने के बाद से भी 100% नहीं आता, थोड़ा जाम रह जाता है। और कितना बार ऑपरेशन करने से भी नहीं आता। तो इस बात को समझना है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से राय लेना है। तीसरा चीज़ कि अगर आपको चोट लगा तो क्या करेंगे। चोट लगे कभी भी तो इसमें खींचातानी ना करें, अनक्वालिफाइड लोगों से ना दिखाएं, मालिश ना कराएं, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप इतना चीज़ों का ध्यान देते हैं तो बिल्कुल आपको राहत मिलेगा। एक चीज़ और भी पूछते हैं हमसे कि कितना समय लग जाता है। अगर आपका टूटा है, प्लास्टर लगा है, तो जितना दिन प्लास्टर लगा है उतना समय लग जाएगा पूरा सीधा होने में। अगर फ्रैक्चर है तो डिपेंड करता है किस तरह का फ्रैक्चर है ठीक होने में। कितना बार मैंने फ्रैक्चर का जख्म हील हो जाने के बाद से भी, और डॉक्टर जब आपको बोलते हैं कि एक्सरसाइज अब करना है, तो 1.5-2 महीना लग जाता है। जितना आना है उतना आने में कितना बार 3 महीना भी लगता है।
और 3-4 महीना में भी अगर जितना उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। हाँ, क्या इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन से फ़ायदा होता है, तो 99% केसेस में इसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ केसेस में, खास करके जब हमने बताया कि जब वहाँ खून जमा हो गया और वो खून हड्डी बन गया जिसको मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बोलते हैं, उसमें ऑपरेशन करने से कुछ बेनिफिट होता है और वो 100 में एक ही केस में ज़रूरत पड़ती है और वो आपको कोई डॉक्टर को दिखा के ही पता चलेगा कि आपको ऑपरेशंस की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन 100 में 99 आदमी को केवल सिंपल मोबिलाइजेशन, खींचातानी नहीं, मालिश नहीं करे, आराम से प्यार से, शुरू में आप प्लास्टर लगा हुआ है चाहे ऑपरेशन हुआ है तो इतना ही मुड़ेगा, हल्का ही मुड़ेगा, बाद में वो धीरे 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 एक्चुअली 10-10 मिनट 3 टाइम आराम से प्यार से लगे तो अपना दूसरा हाथ पकड़ लिए, दूसरे हाथ से इसको खींचिए, इस तरह से करके आराम से जेंटल मूवमेंट करिए। जेंटल मूवमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा भी ज़बरदस्ती करना ये आपकी केहूनी के लिए बिल्कुल डेंजरस हो सकता है और वो एक बार की ज़बरदस्ती से आपका परमानेंट केहूनी जाम हो सकता है। इस बात को समझना है। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे को भी शेयर करिए। अगर आप इसको फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो हमारे पेज से जुड़िए और इसे दूसरे तक भेजिए ताकि ये अच्छाई की चेन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।